Hello, dear students. So today we will start the topic that is fraction. Okay. So जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे. So just focus here. As I always say you to that, free your hands, look at the board, and here I am saying look at the screen and free your hands. बिल्कुल ध्यान से सुनना कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ. Okay. So what is fraction? अब फ्रैक्शन इज़ अ नंबर दैट एक्सप्रेस पार्ट ऑफ अ ग्रुप. इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रैक्शन होता है वो किसी भी होल का कंप्लीट पार्ट का क्या होता है, एक कंप्लीट चीज़ का एक हिस्सा होता है. सपोज करो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पिज़्ज़ा है ना. ये जो पिज़्ज़ा है इसको देखो हाफ़ किया गया, यहाँ पर हाफ़ किया गया, फिर यहाँ पर उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. इसको 3 पार्ट में भी डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. सो ऐसे क्या हुआ कि ये पार्ट भी अगर इसको हम अलग से कर दें तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, है ना. और इस चीज़ को अलग कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, और इस चीज़ को अलग करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. तो ये जो तीनों पार्ट हैं अगर इन तीनों को हम ज्वाइन कर दें, जब तीनों को पार्ट को ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट, है ना. इस तीनों को अगर हम क्या कर लें, ज्वाइन कर लें तो एक कंप्लीट बन जाएगा ना. ये कंप्लीट एक पिज़्ज़ा बन जाएगा और कुछ ऐसे दिखाई देगा, है ना. तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो फ्रैक्शन हुआ ये भी एक कंप्लीट पिज़्ज़े का हिस्सा हुआ, ये भी एक कंप्लीट पिज़्ज़े का, और ये भी. तो ये डिफरेंट जो भी पार्ट्स बन रहे हैं ये एक पिज़्ज़े का क्या है, हिस्सा है, पार्ट है. इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, ये इसको बोला जाएगा फ्रैक्शन. यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? ओके. सो ये चीज़ इसका फ्रैक्शन कहलाएगा. अब आगे बढ़ते हैं. फ्रैक्शन देख लीजिए तो फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या बनेगा, फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल. ठीक है. अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखो क्या है. अब देखो यहाँ पर फिर से एक पिज़्ज़ा गिवन है. आई नो कि तुम लोग के मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा. तो देखो यहाँ पर एक पिज़्ज़े को कितने पार्ट किए गए हैं, यहाँ पर एक पिज़्ज़े को 8 पार्ट्स किए गए हैं, है ना. देखो, और 8 पार्ट किए गए मतलब टोटल कितने पार्ट्स कर दिए गए, टोटल 8 पार्ट्स कर दिए गए. ठीक. और पिज़्ज़ा कितना है, एक के कितने पार्ट किए गए, 8 पार्ट कर दिए गए. और सारे पार्ट्स क्या हैं, सारे पार्ट्स क्या हैं, इक्वल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ऑल द पार्ट्स आर इक्वल. ओके. सो फ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है, फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन कह रहा है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. क्या है, पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ होल. बेटा राइटिंग में मत जाना क्योंकि अभी नया नया स्टार्ट किया मैंने, तो अभी राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है. पार्ट ऑफ होल, और कंडीशन क्या है, पार्ट ऑफ होल है, और ऑल पार्ट्स आर, पार्ट्स कैसे होने चाहिए, पार्ट्स आर इक्वल. पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे पार्ट. अब देखो यहाँ पर पिज़्ज़े में देखो ध्यान से, तो ये जो रीजन है, ये यहाँ पे देखो, ये जैसा है जिससे साइज़ का है वैसे ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, और सारे जो रीजन है सारे इक्वल हैं. ठीक है. तो फ्रैक्शन में सारे पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल पार्ट्स होते हैं, और सारे पार्ट्स को मिलाकर एक कंप्लीट क्वांटिटी बनती है, और उसको किससे डिनोट करते हैं, 1 से. तो 1 फ्रैक्शन में क्या कहलाता है, 1 इज़ द कंप्लीट पार्ट, कंप्लीट हिस्सा. ठीक है. ओके. सो फ्रैक्शन के लिए अभी तक हम लोगों ने इतना सीखा कि फ्रैक्शन इज़ द पार्ट ऑफ होल, और होल कैसे होने, पार्ट ऑफ होल एंड पार्ट सारे कैसे होने चाहिए, सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए. ठीक है. देखो यहाँ पर सारे पार्ट्स इक्वल हैं. अब देखो फ्रैक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ओके. इसको बोलते हैं, जो ऊपर नंबर होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर, और अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर. ओके.
सो अब देखो ये दोनों डिनोट क्या करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर देखो इस जगह पर देखो, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है 6/8, है ना, 6/8। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इसको देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि देखो कितने हिस्से हैं यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं। 1 तो हम ले लें ग्रीन कलर से, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट हैं। और टोटल पार्ट थे कितने, टोटल अभी पीछे मैंने देखा था 8 पार्ट थे, है ना। तो यहाँ से क्या सीखा कि जो टोटल पार्ट होता है वो कहाँ लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में। और जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं जो देखा जा रहा है वो पार्ट कहाँ लिखा जाता है, न्यूमरेटर में। ठीक है, सो टोटल पार्ट इज़ रिटन इन द डिनोमिनेटर एंड द पार्ट विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ रिटन ऑन द न्यूमरेटर साइड। ओके, अब देखो सेम एस इस वाले एग्जांपल में देख लो, यहाँ पे ये जो पार्ट है देखो यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। सो 4 ऊपर लिखा जाएगा। कितने पार्ट्स है टोटल, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 8 पार्ट्स में। सो 4/8। ठीक है, सो ये ऐसा हमको फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देखते हैं अगली स्लाइड क्या है। अगली साइड देखो क्या है, फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स लिखे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स। अब हम प्रॉपर के बारे में जानेंगे, इम्प्रॉपर के बारे में जाने एंड मिक्स फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि प्रॉपर होता क्या है, इम्प्रॉपर क्या होता है और मिक्स क्या होता है। सो आप यहाँ देखें, सो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन देखो क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन विच हैव न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो इसका मतलब नीचे वाला क्या है, बड़ा है और ऊपर वाला छोटा। तो नीचे जो है देखो अपने सर पे उसको रखा हुआ है, तो प्रॉपर है, ये प्रॉपर बात है ना। मतलब छोटे बच्चे को तो उठा ही सकता है बड़ा बच्चा, तो ये प्रॉपर वाली बात हुई, है ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज़ बिगर, न्यूमरेटर इज़ स्मॉलर, है ना। न्यूमरेटर हमेशा कैसा है, छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से। और ये क्या बन गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखो, छोटा बच्चा नीचे है ना, 3 नीचे है यहाँ पर और 8 ऊपर है। तो ध्यान से देखो ये छोटा बच्चा कितना परेशान है बड़े बच्चे को उठाने में ना। कोई छोटा बच्चे से आप बड़े बड़े काम करवा रहे हो, छोटा बच्चा बैठा है और उसको उठाने के लिए क्या दे दिया कोई बड़ा सा बच्चा, हैवी बच्चा, तो कितना परेशान है। तो ये प्रॉपर बात नहीं हुई ना, ये तो इम्प्रॉपर बात हो गई कि आप छोटे बच्चे को काम दे रहे हो इतना बड़ा बड़ा, है ना। सो ये इम्प्रॉपर बात हो गई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विच फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो छोटा बच्चा नीचे है उसको बड़ा काम दे दिया गया, ये गलत बात है ना। और गलत बात का मतलब इम्प्रॉपर बात हो रही है। और इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूमरेटर छोटा नहीं बड़ा है, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ स्मॉलर। तो आपका ये बन जाएगा, न्यूमरेटर छोटा एंड डिनोमिनेटर बड़ा। सो ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए, इसके बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे, है ना। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या क्या बन सकते हैं, आइए एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं कुछ, है ना। तो एग्जांपल इसका हो जाएगा जैसे कि 5/2, है ना, 3/2, 6/5, 17/13, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे, इन्फिनाइट एग्जांपल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे कहलाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर, यहाँ बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। सो देखो बेटा मिक्स फ्रैक्शन में होता क्या है। मिक्स फ्रैक्शन देखो लिखा हुआ है विच हैव 2 पार्ट्स, आ होल नंबर फॉलोड बाय द प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। सो देखो यहाँ पर
इसमें देखो ध्यान से, ये क्या है, दिस इज़ द होल पार्ट है ना, कंप्लीट वन, और देखो होल भी दिख रहा है यहाँ पर, और प्रॉपर फ्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है। और फ्रैक्शन ये कैसा है, 2/7, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा। तो ये कैसा है, प्रॉपर। ये आपका पार्ट कैसा है, ये है प्रॉपर, है ना। और ये कैसा है, ये है होल। तो यानी होल नंबर कोई हो और एक साथ में क्या लगा हो, इसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन लगा हो, तो इन दोनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक कंप्लीट पार्ट होता है, कंप्लीट नंबर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3, कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, और दूसरा पार्ट कैसा होगा, दूसरा पार्ट होगा मिक्स। मिक्स में दूसरा पार्ट क्या होगा, दैट विल बी द प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, देखो ध्यान से आप देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन अभी इससे पहले बताया था बिफोर दिस। तो दिस इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस इज़ द होल फ्रैक्शन। सो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल पार्ट, होल भी रहेगा इसमें, और क्या रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा और मिक्स, तो ये होगा आपका मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसके एग्जांपल और क्या क्या बन सकते हैं, और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसके एग्जांपल बनेंगे आपके 2 होल 1/3। इसको क्या पढ़ेंगे, 2 होल 1/3, 2 होल 1/3, ऐसे आप इसको प्रोनाउंसिएट करोगे। ठीक है, 2 होल 1/3, 5 होल 2/5, 5 होल 2/5, है ना, 6 होल 1/4। देखो सारे, ये सारे सारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये क्या है, साइड में क्या चल रहा है, साइड में इसके साथ क्या चल रहा है, साइड में इसके साथ चल रहा है होल नंबर। ठीक है, और एग्जांपल क्या बन सकते हैं, 9 होल 3/7। ऐसे बहुत सारे बनेंगे, कितने सारे बनेंगे, बहुत सारे, इन्फिनाइट बनेंगे। तो ये सारे क्या हो गए, मिक्स फ्रैक्शन हो गए। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगली स्लाइड पे आपको मिलेगा लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, लाइक अनलाइक एंड इक्विवेलेंट। लाइक अनलाइक की स्लाइड कहाँ गई, 2 मिनट। ओके, आई थिंक लाइक अनलाइक स्लाइड ऐड नहीं हुई है, तो चलो मैं ऐसे डिस्कस कर ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर है। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में देखो क्या कह रहा है, लाइक फ्रैक्शन इज सेइंग, लाइक फ्रैक्शन में देखो, अगर आप ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा है 1/4, हेयर इज़ 1/4, यहाँ पर 2/4, यहाँ पर 3/4। तो देखो 1/4, 2/4, 3/4, है ना। ध्यान से देखो तो ये सारे क्या हैं, यहाँ के सारे डिनोमिनेटर क्या हैं, एक जैसे। 5/4 हो सकता है ना। तो सारे के सारे डिनोमिनेटर कैसे हैं, सारे के सारे डिनोमिनेटर आपके हैं सेम। तो इसको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में सारे डिनोमिनेटर होते हैं सेम। अब दूसरा देखो अनलाइक फ्रैक्शन, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है 1/2, फिर 2/3, फिर आफ्टर दिस 3/4। हेयर ऑल द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 है, हेयर इज़ 3 एंड हेयर इज़ 4। सो हर जगह डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिनोमिनेटर इज़ डिफरेंट, दैट मीन्स ये फ्रैक्शन जो कहलाएगा दैट इज़ अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, आई होप अनलाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट। जैसे कि लाइक में क्या होगा, लाइक में आपके 1 मिनट बेटा, लाइक, अरे क्या हो रहा है,
लाइक में क्या होगा, सारे डिनोमिनेटर आपके सेम होंगे, 5/7, 3/7, 4/7, देखो सब में डिनोमिनेटर सेम। और अनलाइक में क्या होगा, जूम आउट क्यों हो जा रहा है, 3/5 हो सकता है, 4/7 हो गया, 5/9 हो गया। ये सारे क्या हैं, ये सारे सारे अनलाइक फ्रैक्शन हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखो क्या बोला है, फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट, क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट्स सेम पोर्शन ऑफ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। देखो बोला गया सेम पोर्शन रिप्रेजेंट करे, सेम पोर्शन तो सेम हिस्सा। आप तीनों को देखो यहाँ पर कितने डायग्राम है, 1 2 3 4, 4 डायग्राम है। 4 डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रैक्शन सबका अलग अलग लिखा हुआ है ना। फ्रैक्शन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, हेयर इज़ 2/4, यहाँ पर 3/6 और यहाँ पर 4/8। हर जगह फ्रैक्शन अलग है, लेकिन अगर आप डायग्राम में ध्यान से ऑब्जर्व करो, बिल्कुल ऑब्जर्व करो, तो देखो हर पार्ट में, सारे फ्रैक्शन में, सारे डायग्राम में आधा आधे हिस्से पे ही क्या हुआ है, कलरिंग हुई है। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, सिर्फ हाफ पार्ट पे ही कलर हुआ है, शेड हुआ है। शेड कर सकते हो, कलर कर सकते हो। चाहे आप ये वाला फ्रैक्शन ले लो, यहाँ पर हाफ पार्ट पे ही कलर हुआ है ना, यहाँ पर हाफ पार्ट पे हुआ है, यहाँ पर भी हाफ पार्ट पे, देखो टोटल का हाफ पे हुआ है, इधर भी टोटल का हाफ हुआ है, यहाँ पर भी टोटल का हाफ हुआ है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये सेम पोर्शन की तो बात हो रहा है, सब में आधा आधा। आप फ्रैक्शन भले अलग अलग लिखा हुआ है, बट ये सारे क्या हैं, एक ही पार्ट की तो बात कर रहे हैं। क्या, कौन सी पार्ट की, पूरे डायग्राम का आधे हिस्से का, हाफ पार्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ 2/4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 2 1 2, 2 2 4, फाइनली क्या बना 1/2। ये भी सॉल्व हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, देखो 1/2 बना। ये 4 1 4, 4 2 8, देखो ये भी 1/2। यानी कि सारे पार्ट्स क्या है, 1/2 ही तो हुआ। दैट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में और डिस्कस करते हैं हम लोग। सो ऐसा हिस्सा, ऐसा फ्रैक्शन जो अगर 2 से ज़्यादा डायग्राम, 3 डायग्राम हैं तो उस एक ही पार्ट की बात कर रहे हो, मतलब हाफ आपकी कर रहे हो तो सारे हाफ की बात करेंगे, 1/3 की बात करें तो सारे 1/3 की ही बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन अलग अलग हो सकता है, बट जिस पार्ट की बात कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। अब देखो फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं, इसको देख लेते हैं। हाउ टू फॉर्म इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनता है। देखो जैसे कि मान लो 2/3 लिखा है, अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, और तो क्या करोगे, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी नीचे भी। मतलब 3 से अगर करना चाहो 3 3 कर लो, क्या आएगा 6/9। ठीक, अब इसके आगे और बनाते हैं, मान लो 2/3 का ही नंबर है, इसके और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2/3 तो रहेगा ही। अब इस बार मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 से, क्या बनेगा, 2 4 8, 3 4 12। ये भी, ये जो मेन नंबर है, ये जो नंबर हमने स्टार्टिंग में लिया है, ये नंबर, इस नंबर का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, ये, इसी नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, ये। ठीक, और बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, आप वही नंबर लेते रहो बार बार। क्या नंबर है, 2/3। अब इस बार किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 से कर दो। ये आपके ऊपर है किससे करना है, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो आप न्यूमरेटर में करोगे वही डिनोमिनेटर में करना है। तो 4 2 8, 3 4 12। अच्छा, इससे पहले तो वाला कर लिया था, कोई बात नहीं, दूसरा नंबर ले लेते हैं इसी को इरेज करके। तो हाँ 5 5 ले लेते हैं, 2 5 10, 3 5 15। ये भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, और क्या बना सकते हो, इधर लिख लेते हैं, 2/5 को मल्टीप्लाई करते हैं 6/6 से कर लेते हैं, क्या बनेगा, 6 2 6 12 एंड 5 6 30। ये भी क्या बनेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे आप इन्फिनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
सो आई होप यहाँ तक जो आपको पढ़ाया, अभी फ्रैक्शन एंड टाइप्स पढ़ाए थे, तो हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन इज़ द पार्ट ऑफ होल, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या सीखा, फ्रैक्शन इज़ द पार्ट ऑफ होल। दूसरी, और सारे होल्स कैसे, सारे पार्ट्स कैसे होने चाहिए, सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। फिर क्या सीखा, सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, और कोई भी फ्रैक्शन जो भी है गिवन, उसमें सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। और इसका डिनोट कैसे करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में हमेशा जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं, जो कंसीडर कर रहे हैं, उस नंबर वो लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट लिखते हैं। ये भी हमने बताया था, डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या डिस्कस किया, इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखा, जिसमें है प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको अलग अलग से हम लोगों ने पढ़ा। प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर वाली बात, मतलब छोटा बच्चा बड़ा काम, बड़ा बच्चा छोटा बच्चा को उठा रहा है। उठाने का मतलब जो उठा रहा है वो ऊपर रहेगा, है ना, जिसको उठा रहा है वो ऊपर रहेगा, और जो उठा रहा है वो नीचे रहेगा। ये अच्छी बात है। छोटे बच्चे को बढ़ेगा, देखो दोनों स्माइल कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये दोनों बच्चे स्माइल कर रहे हैं क्योंकि ये एथिकली भी अच्छा कर रहे हैं, है ना। छोटे बच्चे को बड़े बच्चे को छोटा बच्चा उठा रहा है, मतलब न्यूमरेटर जो ऊपर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर देखो दोनों साइड हैं ना, ध्यान से देखो, इनका दोनों का फेस क्या है, साइड है, क्योंकि छोटे बच्चे को दे दिया गया बड़े बच्चे को उठाने के लिए, तो गलत बात है ना। तो इसीलिए क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर न्यूमरेटर आपका बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये रहा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, उसके बाद हम लोगों ने सीखा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या जाना, मिक्स फ्रैक्शन में आपका एक पार्ट है होल और दूसरा पार्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन अभी इससे पहले बताया था, जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो एंड डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ये होगा आपका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। और इसको रीड कैसे करेंगे, इसको आप रीड ऐसे करोगे, जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है दिस पार्ट 2 होल 1/3, क्या पढ़ेंगे, 2 होल 1/3। और इसके सारे हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, इतने सारे एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या सीखा, नेक्स्ट हमने सीखा प्रॉपर लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ओके। हाँ गया, ये है, ये हमने सीखा लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में हमने क्या सीखा कि सारे के सारे डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, ठीक है। सारे के सारे डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और फिर उसके बाद क्या सीखा, अनलाइक फ्रैक्शन, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, सारे के सारे डिनोमिनेटर क्या हैं, डिफरेंट हैं। उसके आपने कुछ एग्जांपल भी देखे थे, है ना। एग्जांपल क्या देखे, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमने ये देखे थे, है ना, ये देखो, ये हैं लाइक और अनलाइक है। यहाँ पर देखो सारे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका अनलाइक। अब आता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में मैंने क्या जाना, इक्विवेलेंट में ये कहता है कि ये जो फ्रैक्शन होता है ये क्या दिखाता है, सारे के सारे पार्ट्स जो हैं सेम होने चाहिए। जिस फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट सेम पोर्शन ऑफ होल, किसी भी होल का एक सेम हिस्सा दिखाना चाहिए, सेम पार्ट दिखाना चाहिए सभी के सभी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पर रेड, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं फिर से। ओ सर चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बताया था मैंने, यहाँ पर हमने क्या बताया था कि ये देखो 1/2 क्या दिखा रहा है, आधा दिखा रहा है। ये इस पूरे सर्कल का, इस पूरे सर्कल का हाफ पार्ट है, ये भी पूरे सर्कल का हाफ है, ये भी पूरे सर्कल का हाफ है, ये भी पूरे सर्कल का हाफ ही पार्ट तो है। तो यानी कि सेम पोर्शन दिखा रहा है, हाफ हाफ दिखा रहा है। बस हम जो फ्रैक्शन लिखते हैं, फ्रैक्शन लिखने का मैंने बताया भी था इससे पहले, क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसमें फ्रैक्शन लिखें इस शेडेड पार्ट की, तो क्या लिखेंगे, जो पार्ट लिया गया है 1, कितने में से, 2 में से, तो 1/2। अब इसमें देखो कितने पार्ट शेडेड हैं, 2 पार्ट है, इसमें 2 पार्ट शेडेड है, तो 2 ऊपर, और टोटल पार्ट कितने हैं, 4। सेम है यहाँ पर कितने पार्ट शेड, 3/4। इसमें कितने कितने पार्ट शेडेड, 1 2 3 4, है ना। यहाँ पर 4 पार्ट शेडेड हैं।
तो इसका बनेगा 4 पार्ट जिसकी बात कर रहे हैं, टोटल पार्ट कितना 8। सो इस तरीके से हम फ्रैक्शन लिखते हैं, ठीक है। सो ये रहा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।